अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो चलिए आज एक नए व्लॉग के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैं इस पिछले व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करी थी कि गांव में जाके मुंबई से गांव जाके हमारा अम्मी का घर शेयर करती हूँ बोल के। तो यहाँ पर तो अब हम लोग आ गए, लेकिन दुल्हन का घर जो हमारे मामू का घर है ना, इससे एक गली छोड़ के है, इधर पे साइड में छे, ज़्यादा दूर भी नहीं है वो घर। तो फिलहाल को वो घर से हम लोग रोज़ रात में यहाँ चाह रहे सोने के लिए। उतने बड़े घर में हमारा पूरा 150 पब्लिक है हम लोग, तो सोने कम पड़ रही जगह, बल्कि इधर पे चाह के सो रहे हैं। अब फिलहाल को तो ये घर पूरा मतलब शादी के घर के हिसाब से मैसी मैसी है पूरा घर। आप लोगों को कुछ बोलना नहीं कैसा है घर बोल के। तो चलो शेयर करेंगे। ये है हमारे खाला का घर और ये है हमारा अम्मी का घर। दोनों बहना ना सेम घर बनाए, वो अंदर से भी सेम पूरा, हर चीज़ बेडरूम बाथरूम वॉशरूम हर चीज़ पूरा सेम सेम है। दोनों बहना ने सेम घर बनाए। देखो इधर पूरा बाहर का हिस्सा भी सेम है। तो इसलिए अब हम लोगों ने वो घर किराए से दिया। हमारा अम्मी मुंबई में रहते ना, तो हमारा अम्मी वो घर किराए से दिया। उसमें वो घर में किराएदारा हैं। तो वहाँ का ब्लॉग क्यों बनाना, मैं किराए से है ना वो लोग क्यों बनाना बोल के मैं इसलिए मेरे खाला का घर बता रही हूँ। दोनों भी सेम है, लेकिन हमारा अम्मी का घर बोल के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं मायके का होम टूर। तो चलो जाएंगे बाहर से। तो ऐसा है देखो, ये अभी जस्ट ये पूरा गवर्नमेंट से रोड बनी, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, रोड बनी। वो हमारे अम्मी के घर के पास नीम का बड़ा सा झाड़। अब यहाँ से जाएंगे अंदर। तो चलो बाहर का ये है आंगन। इसमें उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैं आप लोगों के साथ मस्त वो घर में किराए से है ना लोग, बल्कि मैं शेयर नहीं कर रही वो घर में। तो ये है बाहर का पूरा आंगन वगैरह। और यहाँ पर एक बाथरूम है, इसका दरवाज़ा नहीं लगा इतने। फ़िलहाल को 3-4 बाथरूम है, यूज़ में नहीं आते बोल के इसको ऐसे छोड़ दिए। और यहाँ पर ऐसा फालतू सामान वगैरह रखने का, और यहाँ पर चप्पल रखने का है। इसको गेट बनाना है। अभी घर बना है, 6-7 महीना छुआ घर बना के, ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी बाकी है इसके अंदर। तो ये है यहाँ पे चप्पल रखने का। यहाँ पर इससे पहले 2-3 महीने पहले सांप भी निकला, इतना मोटा असगर सांप। क्यों बोले तो पूरा जंगल में है ना घर। ये देखो पूरा जंगल, पूरा जंगल है ये। और जो सामने आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा ना रेड रेड, वो कोरट है। देखो कोरट है वहाँ पे सब पहाड़ के ऊपर, पहाड़ है सामने। तो चलो अब यहाँ से जाएंगे अंदर। यहाँ देखो हमारे पूरे फरिश्ते खड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर खड़ी अफनान शादी का घर है। सब जन यहाँ चाह रहे, नहा रहे, धो रहे, सो रहे, कर रहे, सब पूरा घर मैसी 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 है। तो चलो यहाँ से जाएंगे ऊपर। इधर पे है एक, आया अंदर से कड़ी है, खोलो कड़ी खोलो। ये मेन डोर है। मेन डोर के पास ये गेस्ट रूम बना है एक। खोलो दरवाज़ा। मेहंदी देखो, मेरी मेहंदी दिखाना याद नहीं रहा शादी की गड़बड़ में। चलो देखो यहाँ पे भी रात भर सो गए से बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं अभी। ये रहा एक गेस्ट रूम। गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें नमाज वगैरह पढ़ने के लिए भी एक एक्स्ट्रा रूम बना दिए छोटा सा। ये हमारा मुल्क गांव के हर घर में आप लोगों को ये सज्जे नज़र आएंगे। यहाँ पर है इन्वर्टर, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ सामान नहीं है खाला के घर में हमारे। और इधर पे एक विंडो है, और इधर एक विंडो है। और इधर पे खाला के हमारे कपड़े सिलने की मशीन है, जो कि मेरी खाला माँ सीती है। यहाँ से देखो खिड़की में इतनी ठंडी हवाएं चलती, ऐसा लग रहा है इसमें कि हम लोग गर्मी के दिनों में गांव में बोल कितना ठंडा दिख रहा है हमारे खाला के घर में। और ये जब सामने टीना का दिख रहा है ना, ये घर बनाते समय इसके अंदर हम लोग का सब सामान रखे थे। रेती, क्या बोलते हैं, रेती बोलते देखो, सीमेंट, लोखंड, करंट के बटना वगैरह ये सब सामान रखे थे ना। वो कमरा तोड़े थे, इसके अंदर अभी छोटे मोटे सामान है उसके अंदर। यहाँ से देखो कोरट कितना अच्छा दिख रहा है, रेड कलर का। पहाड़ के ऊपर रहने से क्या है, अच्छा दिख रहा है। कोरट है वो, फैसले होते हैं वहाँ फैसले। तो चलो ये हुआ गेस्ट रूम। तो अब गेस्ट रूम में से ये दरवाज़ा यहाँ से हॉल में से एक है। अब यहाँ से सीधा जाएंगे हॉल में। ऐसा ये वो रहा बेडरूम, इसका क्या बोलते हैं मेन डोर। और यहाँ से गेस्ट रूम का ये अंदर से यहाँ से एक दरवाज़ा है, और यहाँ से भी एक दरवाज़ा है। तो ये रहा हॉल। लाइट्स ऑन करेंगे पहले पूरे। देखो माशाल्लाह, ये मेरे पसंद का है। ये मेरे भाई को मैंने बोल के करने लगाई थी कि मुझे ऐसी पीओपी बहुत अच्छी दिख रही है आजकल, ये ट्रेंड पे है बोल के।
तो हम लोगों ने ऐसा पीओपी बनाने लगे। 6-7 महीना हुआ हमारा बहन के घर की ओपनिंग करके। तो ये रहा ऊपर का पीओपी, यहाँ से पकड़ के पूरा वहाँ तक इतना बड़ा हॉल है। देखो ये, देखो कितना बड़ा हॉल है। और यहाँ पर हॉल में भी एक विंडो है। और ये है चेयर, सोफ़ा वगैरह अभी कुछ भी नहीं लिए हम लोग, सब लेना बाकी है। और इधर पे है एक बड़ा सा शोकेस, इसमें सब हदीसा, कुरान शरीफ वगैरह काम की चीज़ें। अभी फ़िलहाल को ये सब शादी वगैरह में आए, सो सामान वगैरह रखे से है, बुरखे, कपड़े, पर्सा वगैरह। ये बाहर के मेन डोर के सामने ये एक शेल्फ है। और फिर उसके बाद से यहाँ पर है बेडरूम में और किचन में जाने का रास्ता। तो चलो जी, कपड़े देखो पूरे धोने के ढिगार जमा हुआ है। आप लोग बोलेंगे कैसा होम टूर दे रहे, बोले घर में कितना मैसी मैसी है, लेकिन शादी का घर कैसा रहता है आप लोगों को तो मालूम है। शादी घर में कितने काम रहते हैं, कितना पसरा रहता है बोल के। मुझे रोज़ आके भी एक हफ्ता हो गया, पर शादी के घर में व्लॉग बनाने नहीं मिल रहा था मुझे, मालूम इतना घर में गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, आवाज़ा पुकारा, चिल्ला पुकार थी। ये एक बेडरूम है, देखो बेडरूम में यहाँ पर ये एक है विंडो और यहाँ पर एक विंडो है। और ये रहा शेल्फ। ये शेल्फ को अभी पूरा भी कबर्ड सिस्टम बनाना है, अभी इसको नहीं बना है, कबर्ड सिस्टम बनाना है इसको। और ऊपर ये रहा सज्जा और उसके ऊपर ये रही पीओपी। हर गांव में, कर्नाटक के हर गांव में आप लोगों को ऐसी पीओपी नज़र आएंगी, ऐसे पीओपी और ऐसे शेल्फ हर किसी के घर में रहते थे यहाँ पे। तो चलो ये हो गया बेडरूम। पूरे बिस्तर देखो शादी के घर के, पूरे पब्लिक पूरी आके यहाँ पर सोरी ना, इतने फुल बिस्तरों का ढिगार जमा उठा रहे, वैसे नींद के हम ऐसे पलंग पे रख रहे, कामा पे लग जा रहे सब जन, कामा फुल है बोल के। तो चलो ये बेडरूम के सामने से इधर पे एक है वॉशरूम इधर पे, और उसके पास एक छोटा सा सिंक एरिया है। और इधर पे है एक हैंड वॉश, टॉवेल वगैरह। और यहाँ पर है एक मिरर, और ये मिरर में से मैं नज़र आ रही हूँ, हाय। इधर पे भी एक लाइट्स है, देखो ऊपर वॉशरूम के सामने जो मिरर है, यहाँ पर भी एक लाइट है। तो चलो बंद कर देंगे लाइट्स। ये वॉशरूम नहीं दिखे, अरे वॉशरूम में क्या दिखाना, वो भी ऐसा है। देखो ये अल्लाह, ये हमारे अम्मी को बैठने नहीं आता बोल के ऐसा वॉशरूम एक बिठाए। ये वाले बेडरूम के सामने ऐसा, पीछे बकेट है, शायद पूरा नहीं खुल रहा है, हो पीछे बकेट है। ये रहा ऐसा वॉशरूम। चलो बंद करो। तो चलो अब ये वॉशरूम के सामने से ऐसा गए, राइट साइड में है किचन। किचन को तो मैं पूरा मेरी पसंद से बनाने लगी थी, मैं मेरे दिमाग से आइडिया दी थी। चलो लाइट्स ऑन। किचन में ऊपर ऐसे सिंपल सी पीओपी करे और एक सिंपल पंखा लगा है यहाँ पे। बाकी के हॉल में वगैरह पूरे रिमोट के पंखे है, यहाँ पे किचन में एक सिंपल लगा है पंखा। और ये रहा किचन। ये देखो पूरा शादी के बर्तन, चाय ब्रेडा खा के सब करके ऐसे छोड़े, पूरा किचन मैसी मैसी है। आप लोगों में अभी भी बोल कमेंट्स नहीं कर रहे हैं कि घर कितना गंदा है, घर कितना मैसी है, बल्कि शादी का घर है, शादी के फंक्शन में हम लोगों घर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हमारी घर की हालत ऐसी है। वरना हमेशा हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा नीट क्लीन रहता है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी के घर में ऐसा रहता रहेगा, शादी का घर मैसी में। अभी ये तो हमारा थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा, इससे भी ख़राब रहता शादी के घर गड़बड़ में। अभी जस्ट हमारा कल वलीमा हुआ, फिर आज बकरा काट के बड़ी जुमागी कर रहे आज, तो इसलिए बोल के घर थोड़ा और ज़्यादा मैसी दिख रहा अभी। तो चलो ये रहा किचन, और ये किचन के सामने अल्लाह खुल जा, ऐसी एक बड़ी सी विंडो माशाल्लाह। देखो ये पीछे हम लोगों ने एक रास्ता बनाई, गली है, यहाँ से बर्तन धो दो। अगर ज़्यादा बर्तन रहते क्या है, यहाँ से बर्तन धो के अंदर पास कर लेते खिड़की में से। थोड़े बहुत बर्तन रहते क्या है, यहाँ पे सिंक में धो लेते हैं ऐसा। यहाँ पे देखो थोड़े से है ना, सिंक में काम वाली आके धो के जाती है। अगर ज़्यादा बर्तन और टोकरी से भर के रहते हैं ना, तो हम लोग पूरे यहाँ से गली में से पार करके वहाँ से धोते, यहाँ से ले लेते जमाने के लिए। इसलिए बल्कि हम लोगों ने ऐसा विंडो लगाए कि पूरे बर्तन सामान जितने भी रहते पूरी बड़ी विंडो से पास हो जाना बोल के। और इधर पे है एक छोटी सी विंडो, छोटी मतलब ये भी माशाल्लाह बड़ी है। और इधर पे है पूरे रैक वगैरह, सुबह में चाय बनाए से देखो बगोना। और इधर पे है एक छोटी सी फ्रिज भी बड़ी लेना बाकी है। और इधर पे ये पूरे बर्तन वगैरह शेल्फ है रखने का, सामान वगैरह रखने के। तो चलो यहाँ पर ऊपर एक है सज्जा, और यहाँ पर इतना पूरा ये जितना वॉशरूम है ना उधर बाजू का, ये पूरा बड़ा हम लोग ने सज्जा बना के रखे हैं। यहाँ पे पूरा सामान उसके अंदर पूरे चले जाते, फालतू सामान जो भी रहते ना वो सब सामान चले जाते उसके सज्जे के ऊपर।
और इधर पे भी एक सिंक के पास इधर पे भी बनाए, ये 2 शेल्फ बनाए, क्या बोलते हैं, अवन टोस्टर वगैरह सब रखने के लिए। अभी सब घर को सजाना बाकी है, अभी सजाना सामान लेना वगैरह सब बाकी है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करके सब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो भी है जैसा भी है सिंपल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो सब बना के सजाए तक आप लोगों से फिर मुझे मैं कब यहाँ पर आना, फिर मैं कब होम टूर देना अम्मी के घर का बोल के। अब जो भी है जैसा भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो चलो अभी यहाँ से जाएंगे बाहर। तो चलो किचन से राइट साइड में निकले तो इधर पे है एक गली, इधर पीने पानी का मटका रखे, पानी बहुत ठंडा होता है, यहाँ से हवा ठंडी ठंडी आती है ना, ठंडा पानी बहुत होता। और यहाँ से है एक गली, ये गली हम लोगों ने इसलिए बना के रखे कि किचन में से बर्तन पूरे ले लेके यहाँ से धो देना बोल के। और यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन रखे, देखो देखो यहाँ से किचन में, यहाँ से बड़े बड़े टब्बा, बड़े बड़े बर्तन फुल, कितने भी बड़े रहते हुए बर्तन पूरे आर पार होते थे इतनी बड़ी खिड़की में से। यहाँ बैठ के आराम से पूरे जितने बर्तन है पूरे धो धो के यहाँ से देते रहते, यहाँ से जब बर्तन ले लेके जमाते रहते। और यहाँ पर है एक वॉशिंग मशीन, यहाँ से कपड़े निचड़ निचड़ के सुखा के यहाँ पर सुखा लेते वॉशिंग मशीन में। तो चलो अब यहाँ से जाएंगे, इधर पे एक मीठे पानी का ड्रम रखे, मतलब पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग ही है हमारे घर में, पानी की तो ऐसे कुछ कमी नहीं है। बटन चालू करे तो बोर में पानी आ जाता है, टैंकियाँ भरते हैं। लेकिन ये मीठे पानी के नल के लिए एक ड्रम रखे, मीठे पानी से सर धोए तो क्या है, सर बहुत अच्छा खुले खुले होते बाला। और इधर पे भी एक ऊपर सज्जा है और इधर पे एक वॉशरूम है, देखो ये रहा वॉशरूम। और इधर पे पूरी बड़ी जाली मारने लगे, यहाँ पे पूरा दीवार नहीं उठाए हम लोगों ने कि बोलते हैं ऐसा ठंडी ठंडी हवाएं आती है बोल के, ऐसा जाली मारने लगे। तो चलो अब यहाँ से जाएंगे फिर सीधा एक हॉल में, और यहाँ पर एक बेडरूम है, और ये रहा हमारा मेन का सेकेंड बेडरूम, सॉरी थर्ड बेडरूम। फर्स्ट में जो आप लोगों ने देखे वो था गेस्ट रूम, नमाज कमरा, और उसके बाद था एक सेकेंड बेडरूम, और ये वाला है थर्ड बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ। तो इस बेडरूम में है, पहले लाइट्स ऑन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरा माइक कब बंद हुआ मुझे वो भी नहीं मालूम पड़ा, तो मुझे वहाँ पर यहाँ पर भी मुझे वही सवार करना पड़ा। चलो खैर जो भी है, ये ऊपर है वॉशरूम के ऊपर एक सज्जा है, उसके बाजू में है एक एसी, और इसके ऊपर एक सिंपल सी पीओपी बिठाए। यहाँ पर देखो सिंपल सी पीओपी है, दोनों घरों में सेम सेम है, हर चीज सेम है। बस इतना फर्क है कि वो घर में किराए वाले थे तो मैं किराए वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बल्कि मैं मेरे खाला का घर का शेयर कर रही हूँ। दोनों बहनों ने सेम घर बनाए, अंदर से बाहर से। ये रहा बेडरूम में एक विंडो, और ये पर्दे के पीछे बड़ा शेल्फ है, मतलब इसको भी डोर लगाना बाकी है बल्कि इसके, इसलिए ऐसा पर्दा लगा के रखे। वो भी कैसा कलर का लगाए, देखो रेड कलर का, वो ऐसा पूरा शेल्फ के अंदर कपड़े वगैरह रखे, पसारा नहीं दिखना बोल के थोड़ा सिंपल सा पर्दा लगा, इसमें डोर वगैरह सब लगाना बाकी है। हमारे अम्मीन के और खालान के घर की ओपनिंग होके 5-6 महीना छुआ रहेंगे शायद, के 6-7 महीने की, मुझे तब प्रॉपर भी याद नहीं है। तो जब ओपनिंग हुई थी ना, तब मेरा ये नया नया यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करी थी मैं, तो तब माशाल्लाह से मैं हमारे अम्मीन के घर की ओपनिंग और हमारे खाला के घर की ओपनिंग का दोनों का डिफरेंस 15-20 दिन का फर्क था। मेरी खाला पहले 15 दिन पहले ओपनिंग करे, तो मेरी अम्मी ने 15 दिन के बाद ओपनिंग करे। तो दोनों के व्लॉग्स बना के मैंने माशाल्लाह इतनी बड़ी ओपनिंग करे थे, दोनों घर के बकरा काट के और दावत रखे थे, बड़ी दावत, तो वो सब मैंने व्लॉग बनाई थी और ये चैनल के ऊपर अपलोड भी करी थी। और माशाल्लाह उसके ऊपर व्यूज भी अच्छे खासे आए थे घर ओपनिंग के दोनों भी। और वो दोनों व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल से कैसा डिलीट हुए, कि मेरे बच्चों के हाथ से डिलीट हुए या फिर मेरे हाथ से डिलीट हुए या खुद ब खुद डिलीट हुए यूट्यूब की तरफ से, आज तक मुझे पता नहीं चला था। लेकिन माशाल्लाह उसके ऊपर इतने अच्छे खासे व्यूज आए थे ना वो दोनों मेरे व्लॉग। और हालांकि मैंने वो एक पहले व्लॉग डाली थी मेरी खाला की घर ओपनिंग का, फिर उसके बाद में 15-20 दिन का गैप ले ली थी मैं, व्लॉग बनाने मुझे नहीं हो रहा था, घर में बहुत काम आते ओपनिंग के बोल के। फिर उसके बाद से फिर 15 दिन के बाद फिर हमारे घर की ओपनिंग हुई थी, तो दोनों व्लॉग को मैंने आगे पीछे करके डाली थी, 2-3 दिन का डिफरेंस रख के। तो दोनों व्लॉग मेरे माशाल्लाह अच्छे खासे वायरल गए थे, लेकिन पता नहीं वो कैसे डिलीट हुए कैसे नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। तो चलो खैर, ये रहा बाथरूम, बेडरूम में अटैच बाथरूम बनाए थे ये वाले। इतना अच्छा इतना बड़ा घर बना के भी हमारे अम्मी ने घर किराए से देखिए मुंबई में जाके रहे, बनाए थे खैर यहाँ पर ही रहना, यहाँ पर शिफ्ट होना बोल के। तो लेकिन अब बचपन से मेरे भाइयों को मुंबई की आदत है ना, थोड़ा मैं तो थोड़ा गांव में रह के पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे भाइयों तो मुंबई में रहे बचपन से भी। मैं थोड़ा नानी के पास रहती थी ज्यादा, मैं और मेरी बड़ी वाली बहन हम दोनों भी मतलब रहते थे, ज्यादा भी नहीं। कभी कभार दिल बोला तो क्या यहाँ पर इस मामीन के पास आके रहते थे, तो हमारे थोड़ी गाँव की आदत है। लेकिन मेरे दोनों भाइयों को मुंबई की तो इतनी आदत है,
इतना बड़ा घर बना के भी हम लोगों ने किराए को देना पड़ा कि बोला तो ये सोच के बनाए थे कि यहाँ पर ही जाएंगे, शिफ्ट होंगे, रहेंगे बोल के। पर यहाँ पर आके शिफ्ट होने के लिए क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना क्या नहीं यहाँ पर आने के बाद बोल के। तो इसलिए फिर हम लोग ये घर किराए से दिए और उसके बाद से फिर वापस से मुंबई जाके शिफ्ट हो गए। हमारे अम्मी ने घर बनाया था यहाँ पर थे और उसके बाद फिर मुंबई जाके वापस से सेटल हो गए। मतलब पूरा जीना संसार लेके तो नहीं आए थे, सिर्फ आए थे 1 साल के लिए घर बनाना यहाँ पर इस बोल के। तो घर बना के वापस फिर मुंबई में रहना चालू करे उन्होंने। तो खैर यहाँ पर ये किराए के घर वाले हैं ना, इनके घर की थोड़ी सी झलक बता रही मैं इनको। तो इन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं ना, मतलब कपड़े भी सीते हैं, ब्लाउज भी डालते हैं, ऐसे वर्क के डिजाइन वाले। देखो ये किसी का ऑर्डर था, जिस दिन हम लोग गए थे ना घर में तो नहीं ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि ये वाला भी क्लिप लो बोल के। तो इसलिए मैं बोली ये चलो ये भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को ऑर्डर देना है तो आप लोगों को इनसे कांटेक्ट करके आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। माशाल्लाह काम तो बहुत अच्छा लगा। देखो मुझे ये किसी का ब्लाउज था, बोलते ऑर्डर पे अर्जेंट, तो उनको अर्जेंट डालने का था। ये काम डालते हुए बैठे थे उन्होंने, जैसा हम लोग गए वैसे हमको पानी वगैरह पिला के उनका काम वाम कर रहे थे। तो ये बाहर से थोड़ी सी हॉल की झलक दिखा रही मैं मेरे अम्मी के घर की, जो किराए वाले है। ये घर के सामने का हमारा अमीन के घर के सामने से झाड़ लगाए थे, मतलब जब प्लाट लिए थे ना तब लगाए थे झाड़। प्लाट लेके घर बना के 6 महीने हो गए, इतना बड़ा हो गया। देखो झाड़ माशाल्लाह इतनी ठंडी छाँव दे रहा। यहाँ पर गटर वगैरह रोड कुछ भी नहीं थी ओपनिंग में, पूरा रोड लाल मट्टी थी, लाल मट्टी से पूरा घर चिकड़ चिकड़ हो रहा था। अब रोड बनाए देखो माशाल्लाह। जंगल की इतनी ठंडी हवा, इतनी ज़्यादा घरा नहीं है यहाँ, सिर्फ एक ये स्कूल वगैरह है। देखो यहाँ पे स्कूल है, 1-2-4 घरा है बस, और कुछ भी घरा नहीं है। बहुत जल्दी जंगल की ना ठंडी सुकून हवा आती, धक्का वाला महसूस नहीं होता। मतलब यहाँ पे हम लोग अब आए, देखो आके भी कितने दिन होंगे ऐसा ठंड में ओढ़ के सो जाए रात में, इतनी ठंडी हवा छुटी। एक टाइम निकला था देखो अजगर सांप, इतना मोटा, इतना चौड़ा, इतना लंबा था। तो मारने के लिए कम से कम आधा घंटा लगा। देखो उसको वो नमूना मारे, और मारे तो इतनी आवाज़ बुरी बुरी निकाल रहा था वो, बहुत बुरी बुरी आवाज़ निकाल रहा था वो। चलो जाएंगे अब वो घर में। यहाँ की थोड़ी सी झलक दिखा दी मैं आप लोगों को किराए घर की। हमारी दोनों सेम सेम पूरा बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों घरों में। ये बाजू का एक घर है बस, और इधर पर सामने एक घर। गिनने चुने से 4 घर हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। ठंडा सुकून जंगल के एरिया में ऐसा लेके घर बनाए हमारा अम्मी ने। अब बोलो आप लोगों को मुंबई के घर में और यहाँ के घर में क्या फ़र्क नज़र आया। मुंबई का घर कितना छोटा सा था, कैसे एडजस्ट करके रह रहे, और यहाँ पर भी हमारा खुद का घर इतना बड़ा है माशाल्लाह, 3 बेडरूम हॉल किचन का है। लेकिन हम लोगों ने किराए से देखे, मुंबई में थे हम लोग। मुंबई जम गई हमारे अम्मी उनको भाई लोग, गांव में आके रहने ना आप बोलते हो। मुंबई इतनी सेटल हो गई हमारे अम्मी उनको भाई उनको, गांव में इतना बड़ा घर बना के भी वहाँ रहते हो ना, यहाँ आके रहने के वास्ते ना बोलते। जंगल की ठंडी हवा, इतना बड़ा घर, सुकून से यहाँ पे आके रहो जो बोला तो नहीं बाबा, हमको मुंबई जम गई, हमको वहाँ अच्छा दिखता है। यहाँ गांव के घर में हमको अच्छा नहीं दिखता, दिल नहीं लगता। हमको हर चीज़ वहाँ बिल्डिंग के नीचे उधर उधर मिलती है, यहाँ पे हर चीज़ को दूर दूर जाना है। यहाँ पे हमको गाँव पसंद नहीं, मुंबई पसंद बोलते हैं हमारा। इतना बड़ा घर बना के किराए को दिया घर। तो चलो आप लोगों को मुंबई के घर पसंद आया या हमारा अमीन का यहाँ का घर पसंद आया, बोलो मुझे कमेंट्स में कौन सा घर ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को। तो चलो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा मायके का होम टूर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में हम सबको याद रखें।